रामचंद्र शाद सूर्य अगस्त स्तंभ अध्याय नंबर 7। दुनिया का सबसे बड़ा सच। सच हमेशा कड़वा होता है और सच को स्वीकार करना नामर्द लोगों का काम नहीं है। केवल केवल शरीर और शौर्य और वीरता के वरे हुए जो लोग हैं, जिनमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर अपने आप को उत्कृष्ट उच्च कोटि का मानते हैं, जिनके हृदय मंत्र आत्मा में अपनी मातृ जन्मभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा हो, उसे शौर्य और वीरता कहते हैं। बाकी चापलूस लोग हो और नामर्द लोगों के लिए सच का स्वीकार करना कभी हिम्मत वाली बात नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि भारत का वो वृहत्तम मानव समाज कथित 3 उच्च जाति को छोड़कर, कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अपने आप को सुप्रकाश से मानते हैं, मनु के संतान मानते हैं कि हमको ब्रह्मा ने पैदा किया। जो वृहत्तम जो समाज है वो भारत का है, समग्र एशिया खंड का। दुनिया में सभी जगह ट्राइब पाए जाते हैं। जातियां वहां नहीं, केवल भारत में ही जातियां हैं। वो ट्राइबल समाज जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, बहुजन कहते हैं। मध्य युग में यूरोपिया एवं यूरेशिया से आए हुए लोगों ने तलवार और डंडे, छल कपट, क्रूरता, मार काट, लुटमार करके उस विदेश से आए लोगों के वंशजों ने अपने धर्म में इन लोगों को समझ तो लिया, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो धर्म को अंगीकार तो किया। कुछ गिने चुने शब्द में कहा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति पूजक थे, अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानते थे कि ये विदेश आए उनका धर्म कम, षड्यंत्र ज्यादा रखता था। इस समाज ने अपने इस भूमि को जन्मभूमि कहा, कभी भी मातृभूमि नहीं कहा। यहाँ के आदिवासी, मूल निवासी, बहुजन ट्राइब जननी जन्मभूमि सर्वादयी गरीयदशी, अपने जन्मभूमि में जिसमें पैदा हुए उसी मिट्टी में बलबूते रहने वाले थे। विदेश आए, यूरेशिया से आए लोगों ने कभी भी इस भारत भूमि को जन्मभूमि नहीं कहा। ये क्या कहते हैं, भारत भूमि हमारी मातृभूमि है और पितृभूमि है। मातृभूमि कहते रहे, उनके पूर्वज कहाँ से आए थे, विदेश, यूरेशिया से। जबकि इस ट्राइबल समाज ने कभी भी अपने माँ और बहनें को किसी भी प्रकार का अधिकार से कभी भी वंचित नहीं किया। इस ट्राइबल समाज ने पुनर्विवाह करने के लिए अधिकार को कभी वंचित नहीं किया। उन्होंने माँ और बहन को संपत्ति के अधिकार से कभी वंचित नहीं किया। शिक्षा और स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधा से कभी वंचित नहीं किया। उसके श्रेष्ठतम उदाहरण अहिल्याबाई होलकर, उसका उदाहरण देवलिया के शासक देवली देवी, इसका उदाहरण अहिल्याबाई और देवलीबाई मीणा को शस्त्र और शास्त्र धारण करने का अधिकार इस ट्राइबल समाज ने दिया। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी जलकारी देवी, रानी चिन्मयी देवी, इसका उत्कृष्ट उदाहरण। इस समाज ने शिक्षा, स्वास्थ्य और शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया तो केवल और केवल ट्राइबल समाज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 कौमों को जोड़कर एक कौम बनाई, जिस कौम का नाम रखा मराठा। इनमें कौन थे, कड़वी थे, गडरिया थे, बंजारा थे, गुर्जर थे और जादव थे। उन्होंने अपने सेनापति, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति
प्रताप राव के जो गुर्जर थे उनके बेटे से स्वयं की बेटी को ब्याह कराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और यहाँ के ट्राइबल लोगों ने कभी भी विदेशियों के देवी देवता को अपने घर में नहीं घुसने दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, तखा जी, बाबा जी, यहाँ पर तक्षकनाथ की माता जी, भैरव जी और अपने पूर्वज को ही उन्होंने पूजा। विदेशी लोगों ने देशी लोगों को गुमराह किया। गुमराह करने के लिए धर्म कर्म के नाम पर पूजा पाठ यज्ञ हवन कर्मकांड षड्यंत्र थे, मंदिर भी बनवाए। यहाँ के ट्राइबल आदिवासी जो महापुरुष है, यहाँ महापुरुष हम केवल केवल कृष्ण, काली चमड़ी वाला, शिव शंकर काली चमड़ी वाला, अनार्य अवैधिक असुर थे, उनके भी मंदिर बनाए, उनको भी उन्होंने स्वीकारा। सवर्ण अपने आप कथित आर्य विदेश कहने वाले सनातन हिंदू के रामायण के राम, जिनको वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कपोल कल्पित महाकाव्य है, आज भी भारत में केवल गिने चुने उनके मंदिर है। इतिहास बात का 5000 साल का है। शंकर का मंदिर मिलेगा, कृष्ण के हजारों लाखों मंदिर मिलेंगे, राम के गिने चुने मंदिर वो भी 500 साल से ज़्यादा अधिक उसको नहीं। उनको राम का मंदिर बनाना पड़ता है। राम हम आने वाले कृष्ण शिव, यहाँ के लोगों के हृदय मंत्र आत्मा में बसे हुए वो महापुरुष है जिन्होंने देवी देवता के सभी षड्यंत्र कर्मकांडों का विरोध किया, नीति नियम पद्धति का विरोध किया। तो भारत के ट्राइबल लोगों के विदेशी धर्म को अपनाया होता, पूरी तरह से हृदय मंथन आत्मा से अपनाया होता, तो हजारों लाखों करोड़ों विष्णु के, ब्रह्मा के और इंद्र के मंदिर बन जाते। जबकि वो मंदिर कैसे इक्का दुक्का है, हमने कभी भी उनको स्वीकार नहीं। हम अपने नीति नियम सिद्धांत और प्रकृति से जुड़े रहे। अब क्या चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, बाद आजाद होने के बावजूद 5000 षड्यंत्र चला है। अब क्या चला रहे षड्यंत्र का चला रहे, एक मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ के ट्राइबल लोगों को धर्म के आड़ में गर्व हो, हम हिंदू है, ताकि वो हमारे आड़ में घुस जाए, धर्म में आ जाए और अपने मूल निवासी जन्मभूमि को भूल जाए, लोगों को अपने धर्म के बाड़ में बंद करने की, ताकि वही ब्राह्मणवाद जो चल रहा था रावण काल में, सम्मुख ऋषि का राम ने वध किया था। कृष्ण और शिव ने कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करी, कभी यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, प्रकृति पूजक थे। धर्म के आड़े में गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो वो भारतीय, ये नहीं बोलते। गर्व से कहो ये भारत हमारी जन्मभूमि, ये नहीं बोलते, मातृभूमि बोलते हैं। मतलब कहीं ना उनकी बातों में खोट है। ये बहुत बड़े सवाल मैंने आपके सामने रखे। दुनिया का सबसे बड़ा सच मैंने आपको, सच को सुने, मनन और चिंतन करें। 85% आप है जो राम बचाने वाला है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो आपको कहा 3 सूत्री प्रोग्राम के लिखा है, क्या लिखा है, केवल और केवल अभ्यास, अभ्यास के बलबूते पर आप दुनिया में आगे जा सकते हो, वरना आप कभी आगे जाने वाले। केवल और केवल संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित बनो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।